सुप्रीम कोर्ट समलिंगी विवाह को पहचानने से इनकार करता है, कहता है विधायिका के लिए है। सुप्रीम कोर्ट संघ के बयान को दर्ज करता है कि यह एक समिति की स्थापना करेगा जो समलिंगी जोड़ों को दिए जा सकने वाले अधिकार और लाभों की जांच करेगी। मैंने ये बस ट्रांसलेट किया है चैट जीपीटी से, जो कि कंक्लूजन आया है, जिसके लिए इतने पेटिशंस डाले गए थे। और सीरियसली मुझे नहीं समझ में आ रहा था जो हाई लेवल की इंग्लिश वो लोग बात कर रहे थे। मैं एक आम इंसान हूँ, मुझे जानने की ज़रूरत है। मुझसे जितना हो पाया मैंने जानने की कोशिश किया। जरूरी नहीं कि मुझे हाईली एजुकेटेड ही होना है तभी मैं इस दुनिया में रह सकता हूँ। अब उसको ट्रांसलेट करने के बाद भी मुझे इतना कुछ खास समझ में नहीं आया, बट इतना समझ में आया कि ये जो कंक्लूजन आया है हमारे अगेंस्ट आया है, कोई फ़ायदा नहीं दिया है। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे ऐसा लगता है कि हमने अप्रोच गलत की। हमने हर जगह यही कह दिया है कि हमें सेम सेक्स मैरिज के राइट्स चाहिए। नहीं, हमें सिर्फ बेसिक राइट्स चाहिए जो कि स्ट्रेट कपल्स को मिलते हैं शादी के बाद। लोग साथ में घर खरीद सकते हैं, जॉइंट अकाउंट होता है, हॉस्पिटल में अधिकार मिलता है एक दूसरे के ऊपर। अगर हॉस्पिटल में कोई डिसीजन लिया जाता है तो बच्चे को अडॉप्ट करना, अगर ये सारे अधिकार हमको मिलते हैं, हम इस चीज़ के लिए क्यों लड़े कि हमें शादी का राइट चाहिए। शादी तो हम अभी भी कर सकते हैं, बहुत सारे गे कपल लेस्बियन कपल कर भी रहे हैं शादी। यहाँ पे अगर कोई मना करेगा तो वो बाहर जाके करेंगे शादी तो हो रही है, मगर बेसिक राइट्स मिलना तो ज़रूरी है ना। जो लोग क्वीर कम्युनिटी के अगेंस्ट है कि नहीं उनको बेसिक राइट्स भी नहीं मिलने चाहिए, उन लोगों को बस एक ही ध्यान देना चाहिए बात को कि आपके घर में भी कोई क्वीर हो सकता है, कोई गे हो सकता है, कोई लेस्बियन हो सकती है या कोई ट्रांसजेंडर हो सकता है। आपके छोटी सोच की वजह से वो अपनी ज़िंदगी ठीक से नहीं जी पा रहे हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप तो बड़े स्ट्रेट वर्ल्ड से आते हो और आपके घर में कोई हो ही नहीं सकता, तो आप सोचिए कि आपके घर में कोई स्ट्रेट बच्चा है, भाई बहन है, बेटी है। अगर वो लोग किसी से शादी करते हैं तो किसी और के घर में भी तो गे हो सकता है ना। हो सकता है आपकी बहन या बेटी की शादी किसी गे के साथ हो जाए और उसके बाद वो गे लड़का खुल के नहीं जी पा रहा था क्योंकि आप लोगों की सोच, आप लोगों ने सपोर्ट कभी नहीं किया, आपकी सोच गलत थी, तो उसके कारण आपकी बहन बेटी झेल सकती है इस बात को। कैसे झेल सकती है? वो लड़का बाहर लड़कों के साथ मुंह मारेगा, वो अपनी वाइफ को ठीक से नहीं रख पाएगा, वो अपनी वाइफ के साथ वो सही इम्पोर्टेंट टाइम नहीं स्पेंड करेगा जो एक पति पत्नी को करना चाहिए। तो इसलिए जो लोग अगेंस्ट है उन लोगों को अपने बारे में सोचकर LGBT कम्युनिटी को सपोर्ट करना चाहिए। हम लोग खुल के आए हैं, बहुत सारे लोगों को खुल के आने की ज़रूरत है और बेसिक राइट्स मिलने की ज़रूरत है। एक और इम्पोर्टेंट बात कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों को ये लगता था पहले जब 377 हटा दिया गया कि अभी गे मैरिज लीगल है। नहीं, गे रिलेशनशिप जो था वो पहले क्राइम था, जिसको हटा दिया गया था, उसको अभी क्राइम नहीं माना जाता है। और अभी ये जो फिर से कंक्लूजन आया है तो आप ये मत समझ जाना कि गे रिलेशनशिप में रहना अभी इलीगल हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद हमारी कम्युनिटी ने पिटीशन डाला था कि हमें सेम सेक्स मैरिज का राइट मिलना चाहिए, जो कि अभी तक क्लियर नहीं हुआ। बहुत से लोग सपोर्ट में हैं, ऐसा नहीं है कि सीधा हमको नकार दिया गया है। बहुत प्रेशर है और हमारे ऊपर भी प्रेशर है और डिसीजन लेने वालों को भी प्रेशर है, क्योंकि बहुत सारी जिंदगियों का सवाल है। बहुत सारी नहीं, सारी जिंदगियों का सवाल है। तो आप लोग इस मिसअंडरस्टैंडिंग में मत रहना कि गे रिलेशनशिप इलीगल है। सब सही है, सब नॉर्मल है, वैसा ही है। 377 हटा हुआ है और हटा हुआ ही रहेगा।